अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पैनल्स की करंट प्राइजेस के हवाले से वीडियो हाजिर है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर तमाम सोलर पैनल्स की करंट प्राइजेस, इन्वर्टर की करंट प्राइजेस और बैटरी की करंट प्राइजेस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? घबराएं नहीं दोस्तों, ये कोई मेरा व्लॉग नहीं है। सीन कुछ ऐसा है मेरे भाई कि 2 हफ़्ते पहले एक सोलर पे वीडियो बनाई, डीसी सिस्टम 600 वाट के ऊपर। लिंक में इंशाल्लाह एक बटन में आपको दे दूँगा। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो उस पर आके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए जिस पे उन्होंने कहा कि जी करंट सोलर की प्राइसेस जो हैं आप बताएं हमें। ये पुरानी प्राइसेस हैं क्योंकि उसमें 2020 की प्राइसेस बताई थी हमने जब वो सिस्टम लगा था, और कामयाबी से अल्लाह का शुक्र है कि वो चल रहा है। तो मैंने कहा चलें जी इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम सदर की मार्केट में मौजूद हैं, मेन रिगल चौक पे, सरमद रोड पे सोलर की मार्केट है ये। तो आज देखते हैं हमें कौन लिफ्ट कराता है। तो करंट जो प्राइसेस हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली आज सोलर की प्राइजेस पे वीडियो आ गई है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ आकिल भाई की शॉप पे। तो ये इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे तमाम पैनल्स के बारे में, इन्वर्टर्स के बारे में और बैटरीज़ के बारे में। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और अब ये आपको इंशाल्लाह डिटेल बताते हैं, छोटे पैनल्स की भी और बड़े पैनल्स की भी। कैसे हैं आकिल भाई? ठीक है, खैरियत से? तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए ज़रा डिटेल। हमारी दुकान है शमीम एंड को विद राइट सोलर कोलैबोरेशन में। हमारी दुकान का एड्रेस बहुत इजी है, मेन रीगल चौक सदर पे। ये शाहराह लियाकत कहलाती है, जो सदर से रोड बंस रोड पे जाता है। इसके बिल्कुल स्टार्ट पे शफ़ीक तिक्का यहाँ बहुत मशहूर है, शफ़ीक तिक्का एंड कबाब हाउस, उसके ऑपोज़िट हमारी दुकान है। और मेन रीगल चौक सरमद रोड हमारे सामने है और शाहराह लियाकत पे हमारी दुकान है। बात करें सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में 3 चीज़ें बेसिक होती हैं। एक सोलर पैनल्स, जिनसे एनर्जी जो है हमें सोलर एनर्जी मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है इन्वर्टर, जो सोलर एनर्जी को हमारे डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और तीसरी चीज़ होती है बैटरी, जो हमें रात के वक्त जब सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही होती उस वक्त बैकअप देता है। तो तीनों चीज़ों के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो अपने व्यूअर्स को सर आप सोलर पैनल्स दिखाएं। ये हमारे पास छोटे सोलर पैनल्स मौजूद हैं जो 160, 170, 180 वाट्स के उसमें हैं। तो ये है ज़ोनिक 185 वाट्स का पैनल। तो इसकी प्राइसेस भी सर साथ बता दूं आपके व्यूअर्स को, ताकि जो है वो एक अपना पूरा सिस्टम घर में एस्टिमेट कर लें। तो 13,200 रुपये ज़ोनिक के पैनल की प्राइस है। 185 वाट्स ये मोनोपर्क पैनल है। इसके अलावा हमारे पास इनवर्क्स का 170 वाट्स पोली पैनल मौजूद है। इसकी प्राइस है 13,800 रुपीज़ आज, और इसकी वारंटी 10 साल होती है। ज़ोनिक के पैनल की वारंटी 5 साल है, इसकी वारंटी 10 साल है। और इनवर्क्स वाहिद पैनल है जिसका वारंटी कार्ड भी साथ आता है। बाकी सारे कंपनीज़ में जो पैनल आते हैं वारंटी ज़रूर होती है, लेकिन वारंटी कार्ड एक कस्टमर को नज़र नहीं आता। वो कहते हैं जी वारंटी कैसे, कहाँ से क्लेम होगी। तो इनवर्क्स के पैनल में ऐसा नहीं है, कस्टमर के पास वारंटी कार्ड मौजूद होता है और 10 साल की वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़ मौजूद होती है। जिस दिन आप ख़रीदें, हमारे पास ये 1 महीने से पड़ा हुआ है या 1 दिन पहले आया है, आपकी वारंटी तब शुरू होगी जब आपने ये पैनल ख़रीदा। ठीक है जी। इसके अलावा हम आपको मैक्स पावर में स्टॉक दिखा देते हैं। हम मैक्स पावर के भी ऑफिशियल डीलर हैं। मैक्स पावर 170 वाट्स का पैनल है ये, और माशाल्लाह काफ़ी हैवी पैनल है। और कंपनी क्लेम करती है कि ये पैनल जो है 10 एम्पेयर पूरे देता है। तो एज़ पर मैक्स पावर कंपनी दिस इज़ द हैवीएस्ट पैनल इन मार्केट। और 170 वाट्स पोली है, इसकी प्राइस है 13,800 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं थोड़े बड़े पैनल्स की तरफ। इसके अलावा हमारे पास 340 वाट्स का पैनल मौजूद है मैक्स पावर में, और इसकी प्राइस है आज 26,000 रुपीज़।
ये 2 पैनल की पैकिंग में आता है। मैक्स पावर में, बाकी कंपनियों में पैलेट्स आते हैं, मैक्स पावर ने जो है कस्टमाइज़ पैकिंग बनाई है कस्टमर्स के लिए, जो 2, 4, 6, 8 पैनल लेते हैं, तो उनके लिए 2 पैनल की सिक्योर पैकिंग में जो है पैनल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, पर वॉट क्या पड़ती है? पर वॉट तकरीबन इसकी आपको पड़ेगी 78 के अराउंड मैक्स पावर में। पैनल की प्राइसेस जो हैं वो डॉलर से चलती हैं, कंटिन्यूस जो है वो उसका प्राइस अप डाउन हो रहा है। जैसे आजकल कंटिन्यूस डॉलर नीचे आ रहा है तो पैनल की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट पैनल है 540 वाट्स का पैनल है, JA कंपनी, Tier 1 मोनोपर्क। पैनल में जो A ग्रेड होता है वो होता है Tier 1 ग्रेड मोनोपर्क, तो ये उसी कंपनी में एक ब्रांड है JA सोलर हमारे पास मौजूद है, और इसकी आज की डेट में प्राइस है 74 पर वाट। तो 540 वाट्स का पैनल जो है तकरीबन हमें 40,500 का पड़ता है इस प्राइस पे, और ये प्राइसेस मज़ीद रिड्यूस हो रही हैं। आज डॉलर है तकरीबन 216 रुपये, तो इसकी प्राइस तकरीबन आप 74 ले लें, तो जैसे जैसे डॉलर नीचे आता जाएगा इसकी प्राइस भी नीचे आती जाएगी। तकरीबन 15 दिन पहले जब डॉलर 240 था तो इसी पैनल की प्राइस 80 पर वाट थी, तो तकरीबन 3,500 रुपये इस पैनल पे कम हुए हैं पिछले 15 दिनों में। आज की डेट मैंने आपको बताया 74 पर वाट है, तो अब जैसे डॉलर नीचे आता है तो मज़ीद इसकी प्राइस नीचे होगी। तो सोलर के लिए बाइंग करने का बेस्ट टाइम होगा आज की वीडियो रिकॉर्डिंग के 15 दिन बाद, जब डॉलर नीचे आ जाएगा, कि जब डॉलर 180, 190, 200 पे होगा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय सोलर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पैनल्स हैं। इसके अलावा JA के अलावा जिनको, लॉन्जी, उनमें भी हमारे पास पैनल्स अवेलेबल होते हैं, और कोई कस्टमर को 1-2 पैनल चाहिए हो वो भी अवेलेबल होते हैं। पैलेट पूरा चाहिए हो तो पूरा पैलेट भी अवेलेबल होता है। पैलेट मीन्स 30 पैनल्स का पूरा सेट होता है, जिसमें आपका 10 किलोवाट, 20 किलोवाट का पूरा सिस्टम लग जाता है। अब हम आते हैं DC सिस्टम पे। DC सिस्टम इज़ द सिस्टम जिसमें हम पैनल से डायरेक्ट अपने फैंस चलाते हैं, बैटरी के ज़रिए इन्वर्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन्वर्टर AC का इनपुट भी लेता है, इन्वर्टर एक्सपेंसिव भी होता है, और इन्वर्टर में भी अगर हमारे पास सोलर की रोशनी ना हो तो इन्वर्टर आपका K इलेक्ट्रिक से चार्ज कर रहा होता है। बहुत सारे लोग आजकल K इलेक्ट्रिक की स्पेशली टैक्सेस से परेशान हैं कि जी 100 यूनिट का बिल होता है, उस पर टैक्सेस उन्होंने डबल लगाए हुए होते हैं। तो अब उसके लिए DC सिस्टम की डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में। DC सिस्टम क्या होता है, आप 4 छोटे पैनल जो है लगा लें अपने घर में, या 2 छोटे पैनल, आपको 2 पंखे, एक आम तौर से घर में 2 पंखे चलते हैं, एक पंखा रूटीन में चलता होता है, कहीं 2 पंखे चलते हैं। आपने 2 छोटे पैनल लगा लिए, एक पैनल पे एक पंखा, 2 बल्ब एवरेज लगा लें आप। 2 पैनल आपने लगाया, 14,000 का एक पैनल है, जिसकी इन्वर्क्स का पैनल 13,800, अगर हम 14,000 एस्टीमेट राउंड पे लगा लें, 28,000 रुपये के 2 पैनल हो गए, ये 11,500 की एक बैटरी हो गई, 39,500 हो गए। और इसके अलावा आपने स्टैंड लेना है, चार्ज कंट्रोलर लेना है, 50,000 का तकरीबन सामान आएगा। उसमें जो है आपके 2 पंखे पूरा दिन सोलर पे चलेंगे, के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, और रात में 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। तो समझे के इलेक्ट्रिक 24 घंटों में से आपको सिर्फ 12 घंटे चाहिए होगा, 12 घंटे जो है आपका सोलर पे चलेगा। और 10 साल पैनल की लाइफ होती है, 10 साल वारंटी, 25 साल लाइफ होती है पैनल की। समझे 50,000 का आपने सामान लिया तो अब आपको अगले 10-15 साल कोई टेंशन नहीं है 12 घंटे दिन की, कि जी जिस टाइम पे सोलर है आपका उस टाइम पे बग़ैर बिजली का बिल चलेगा। बस आपको बैटरी रिप्लेस करनी है। 11,500 की बैटरी अगर आपने ली है तो 1,000 रुपये महीना बैटरी की कॉस्ट पड़ती है। 2 पंखों वाले के लिए बैटरी की बात कर रहा हूँ, एक्साइड एंड 1,000 मंथली। अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं, ज़्यादा पैनल लेते हैं, तो बैटरी की कॉस्ट पड़ेगी आपको, क्योंकि बैटरी आपको रिप्लेस करनी है साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, तो 2,000 महीना पड़ेगी बैटरी की कॉस्ट। लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक में नाम ना भी लूँ, हमारे कराची से बाहर भी अगर व्यूवर्स हैं, वापडा में या जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें बिल्स के साथ इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी कंटिन्यूस नहीं है। आपको UPS लगाना है, आपको जनरेटर चलाना है, कोई ना कोई मसला मौजूद है। 10 घंटे 8 घंटे की लोड शेडिंग है। तो गर्मी में आपको उस DC सिस्टम से ये फ़ायदा होता है कि मिनिमम बजट में आपका लोड शेडिंग से भी आपकी निजात हो जाती है दिन में, और उसके अलावा आप के इलेक्ट्रिक को भी 50% छोड़ देते हैं। अच्छा, पैनल्स के बाद अब इन्वर्टर्स पे आते हैं। पैनल के बाद अब बात करते हैं इन्वर्टर्स की। इन्वर्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शमीम एंड को विद राइट सोलर के कोलैबोरेशन में हमारा जो ये बिज़नेस है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैक्स पावर की डीलरशिप है, फ्रोनस की डीलरशिप है, ज़ोनिक की डीलरशिप है। इसके अलावा इन्वर्क्स में भी हम डील करते हैं। करंटली इन्वर्क्स का स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक है, मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है।
इस वक्त बाकी ब्रांड्स की हम आपको गाइडेंस दे देते हैं। इस वक्त यहाँ हम फ्रोनस के उसके साथ स्टॉक के साथ मौजूद हैं। फ्रोनस में आप ये देख सकते हैं, ये फ्रोनस का 1.4 kVA मॉडल है। इसका 800 वाट्स आउटपुट है। तकरीबन 4 पंखे 4 लाइटें चलाने के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ है और इसकी प्राइस है 29,000 रुपीज़। जी, छोटे पैनल्स के ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि इनकी BTC कम होती है। छोटे पैनल्स लगाएं ज़्यादा बेहतर है। 4 छोटे पैनल आप इस पर लगाएं, 3 से 4 पंखे इस पर चल जाते हैं। इसके अलावा ये फ्रोनस का इन्वर्टर है Xeon Plus 1.5, 2000 PV इसमें लग जाती है। तब 12 वोल्ट सिंगल बैटरी में सबसे हैवी मॉडल एक फ्रोनस में आता है, एक ज़ोनिक में आता है। फ्रोनस में ये है 2000 PV और इसकी आज प्राइस है 50,000 रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा ये फ्रोनस में है इन्फियन प्लस 7000 और PV 5000। फ्रोनस ने 2022 में अपनी बेस्ट रेंज निकाली है कि मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम आउटपुट अगर किसी ब्रांड में हमें मिलता है तो फ्रोनस में मिलता है। फ्रोनस में 24 वोल्ट में ये हैवीएस्ट इन्वर्टर है। 5000 वाट यानी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, और 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियाँ इसमें लगती हैं। नॉर्मली हम दूसरे ब्रांड्स पे जाते हैं तो वहाँ 5 किलोवाट इस पावर के इन्वर्टर पे 4 बैटरियाँ लगती हैं। तो फ्रोनस की ये कोशिश है कि कस्टमर को कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। तो ये इन्फियन प्लस PV 5000 इन्वर्टर है। बेसिकली ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है आउटपुट, और जिस पे 5000 वाट्स का पैनल लग जाता है, और इसकी आज की डेट में प्राइस है 1,12,000 रुपये। अब हम बात करते हैं 7000 की। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और मार्केट में 6 किलोवाट में फ्रोनस से सस्ता इन्वर्टर कोई मौजूद नहीं है। फ्रोनस इज़ ऑफरिंग बेस्ट प्राइस ऑन देयर इन्वर्टर्स इन 2022। इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से माल नहीं है, फ्रोनस वाहिद कंपनी है जिसका स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है और हर आउटलेट पर अवेलेबल है। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसकी प्राइस है 1,36,000 रुपीज़। इसमें आपकी 4 बैटरियाँ लगती हैं और इसके अलावा आपका 6 किलोवाट में ऐसे समझ लें कि आपके 2 AC इस पर चल सकते हैं। अगर आप एक AC चलाएं तो 10 पंखे चला लें, घर का फ्रिज चला लें। एक घर का जो लोड होता है वो इस पर कंप्लीट चल जाएगा और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। वारंटी इसकी 7 ईयर्स वारंटी होती है, जिसमें 2 साल पार्ट्स की वारंटी होती है, 5 साल की सर्विस वारंटी होती है फ्रोनस में। तो 7 ईयर्स की टोटल वारंटी होती है, जिसमें बेसिक वारंटी आप कह लें वो 2 ईयर्स है, जो पार्ट्स की वारंटी होती है कि इन केस कोई पार्ट ख़राब होता है तो वो पार्ट कंपनी जो है आपको रिप्लेस करके देगी। अच्छा, फ्रोनस के बाद हम आते हैं ज़ोनिक पे। तो ये ज़ोनिक बाय ग्रोवाट के हमारे पास इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। ये एम 1.5 है, जिससे मैंने आपको फ्रोनस में बताया था। 12 वोल्ट में हैवीएस्ट और बेस्ट इन्वर्टर अगर कोई है तो फ्रोनस है, और उससे पहले नंबर 1 पे ज़ोनिक आता है। इस इन्वर्टर पे आप समझे एक AC चला सकते हैं सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर पे। 2000 वाट का इसमें PV है और 1500 वाट इसका आउटपुट है। लेटेस्ट मॉडल है ज़ोनिक का और इसकी प्राइस है 63,000 रुपीज़। और इसके बाद यही इसका 3 किलोवाट का मॉडल है VM3 Pro 24 वोल्ट में। इसमें आप 4000 वाट का पैनल लगा सकते हैं और उसकी मार्केट प्राइस है 80,000 रुपीज़। अच्छा, फिर ये टेस्ला है। टेस्ला नाम ही काफ़ी है, वो लोग जो टेस्ला को जानते हैं। ये टेस्ला का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसकी आज मार्केट प्राइस है 1,90,000 रुपीज़। टेस्ला की वारंटी 1 साल की होती है, सबसे कम होती है बाकी कंपनियों में, लेकिन लाइफ टेस्ला की सबसे ज़्यादा होती है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनका नाम काफ़ी होता है, तो टेस्ला वन ऑफ द ब्रांड्स है, जिसका हमारे पास ये इन्फिनी V3 6 किलोवाट मौजूद है। ये हाइब्रिड मॉडल है, विदाउट बैटरी चलता है, वाईफाई के साथ। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 7 किलोवाट इसमें सोलर लगता है और ये बेस्ट मॉडल है। अगर हम प्राइस इफेक्ट को कैंसिल कर दें, अच्छी रेंज पे जाना चाहें तो टेस्ला इज़ द बेस्ट ऑप्शन और 1,90,000 रुपये इसकी प्राइस है। इन्वर्टर्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास छोटे इन्वर्टर्स मौजूद हैं जो एज अ UPS समझ लें। कोई हमारे पास UPS के क्लाइंट आते हैं जिनको सोलर नहीं लगाना, तो ये हमारे पास NRE में UPS अवेलेबल है। इसकी प्राइस है 23,500 रुपीज़। ये 1000 वाट का UPS है, NRE X 1200, और इस पे 7 पंखे 7 लाइटें आप चला सकते हैं। 7+7 होता है। इसी तरह इन्वर्क्स का ये वेरॉन 1.2 मॉडल मौजूद है। अगर आप इसे फोकस कर लें थोड़ा सा, ये 1200 वाट का इन्वर्टर है, सोलर सपोर्टेड। इस पे भी आप 4 पंखे 4 लाइटें चला सकते हैं एज आ सोलर यूज़ करें।
जी छोटे पैनल इस पे भी लगते हैं, 5 छोटे पैनल इस पे लग जाते हैं। बड़े भी लगाना चाहें तो ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, इस पे एक बड़ा पैनल भी 540 वाट्स का लग जाएगा। इन्वर्टर्स के साथ यहाँ पे स्टेबलाइज़र मौजूद हैं। ये कॉपर वाइंडिंग में स्टेबलाइज़र्स हैं। आपके फ्रिज के लिए, फ्रीज़र्स के लिए या घर के पूरे लोड के लिए स्टेबलाइज़र लगाना चाहें तो प्रोटॉन कंपनी के स्टेबलाइज़र्स भी हमारे पास मौजूद हैं। वी आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटॉन, तो उनके यूपीएस स्टेबलाइज़र्स भी पूरे पाकिस्तान में हमारे आउटलेट पे और एक सदर में हमारा दूसरा आउटलेट है प्रोटॉन का, वहाँ मौजूद होते हैं। पैनल और इन्वर्टर्स के बाद बात करते हैं यहाँ बैटरीज़ की। सोलर सिस्टम तीन, मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 चीज़ों से मिलकर सिस्टम बनता है, पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। तो बैटरी का काम होता है स्टॉक स्टोर करना। आप दिन में आपने पैनल लगाए हुए हैं, आप घर बंद किया हुआ है, घर में कोई नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, या आपका सोलर ज़्यादा बिजली बना रहा है, आप कम यूज़ कर रहे हैं, तो सारी बिजली जो है वो बैटरीज़ में स्टोर हो जाती है। और शाम 6 बजे के बाद जब सोलर काम करना ख़त्म कर देता है तो बैटरीज़ जो हैं वो आपको पावर देती हैं। बैटरीज़ लगाने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल भी लगाया हुआ है जो विदाउट बैटरी फंक्शन करता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाउड कवर होता है, बारिश होती है, तो सूरज की रोशनी ऊपर नीचे होती रहती है, तो बैटरीज़ के ज़रिए जो है आपकी पावर अप्लायंसेस को स्टेबल मिलती रहती है। बैटरीज़ में वी आर ऑफिशियल डीलर ऑफ एक्साइड। हमारे पास एक्साइड टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ की कंप्लीट रेंज मौजूद होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक्साइड TR 1800 बैटरी है, ये 185 एम्पेयर होती है। और इसके अलावा TR 1500 एक्साइड की बैटरी हमारे पास मौजूद है, ये 145 एम्पेयर है। TR 1800 की रिटेल प्राइस है 33,000 रुपीज़, TR 1500 की रिटेल प्राइस है 29,000 रुपीज़। और इसके अलावा इसी में हैवी बैटरी आती है TR 2500, ये आप नीचे देख सकते हैं, TR 2500 मॉडल नंबर, और इसकी प्राइस है 43,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ, इन ट्यूबलर बैटरीज़ दे आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर सोलर एंड यूपीएस, और ट्यूबलर बैटरीज़ की 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। 1 साल के अंदर बैटरी ख़राब हो जाए तो आप पुरानी बैटरी रखें, नई बैटरी ले जाएं। हम ऑफिशियल कंपनी डीलर हैं, तो आप कुछ पुरानी बैटरीज़ भी यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे पास क्लेम में आई हुई हैं कि कस्टमर की बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गया, हमने यहाँ बैटरी रखी और उन्हें नई बैटरी दे दी। और अगेन दिस वारंटी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़। जिस दिन आप हमसे बैटरी ख़रीदेंगे उससे 1 साल तक की रिप्लेसमेंट वारंटी है। उस दौरान आपकी 1 बैटरी तब्दील हो, 2 बैटरी तब्दील हो, कंपनी इसके लिए लायबल है। और अगेन वी आर ऑफिशियल डीलर, तो ये रिप्लेसमेंट हम खुद करके देते हैं। अच्छा, एक्साइड पे आप ऐसे समझ लें कि 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप TR 1500 लगा सकते हैं। जो 2-3 किलोवाट के 24 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं उनमें 2 बैटरियाँ लगती हैं, और 48 वोल्ट के, जैसे मैंने आपको फ्रोनस का इन्वर्टर दिखाया था, टेस्ला का इन्वर्टर दिखाया था, उन पे 4 बैटरियाँ लगती हैं, तो 48 वोल्ट्स पूरे होते हैं, 48 वोल्ट्स। अच्छा जी, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था, ट्यूबलर की रेंज से हम आगे आएँ तो इसके बाद हमारे पास ये पानी वाली बैटरीज़ मौजूद हैं, छोटी बैटरीज़। तो अब एक आदमी ने 2 पैनल लगाए तो वो एक्साइड ही N100 बैटरी लगा सकते हैं। इसकी प्राइस है 11,500 रुपीज़, और आपने 2 पैनल लगाएं तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी उससे, 2 पैनल से, और आपको रात में समझें 4 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 फैंस हैं AC/DC वाले, उसके वोल्ट्स कम होते हैं, नॉर्मल पंखों के वोल्ट्स डबल होते हैं। AC/DC फैन खुर्शीद का जो अभी नया आ रहा है, तैमूर का, दे क्लेम 30 वाट्स, और 40 लगा लें, 50 वाट्स लगा लें। नॉर्मल जो पंखा होता है वो 100 वाट्स लेता है। तो जब भी सोलर आप लगा रहे हैं, बिजली सेव करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू बाय AC/DC फैंस, कि आपकी पावर कम खर्च हो और जितनी पावर आप सोलर से जनरेट कर सकें उससे ज़्यादा आउटपुट ले सकें। इसके अलावा हमारे पास एक्साइड में MF55L बैटरी मौजूद है। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है। ये एक्साइड N100, इसकी 6 मंथ्स रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। 6 महीने में ख़राब हो जाए रिप्लेस हो जाएगी। इसमें हर महीने पानी डालना होता है। अच्छा, इसी तरह MF75 है, ये ड्राई बैटरी है, इसकी 1 साल की वारंटी होती है। ये 40 एम्पेयर्स की बैटरी है, और 1 साल के अंदर ख़राब हो तो रिप्लेस हो जाएगी। इसमें पानी नहीं डालना होता। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पानी वाली बैटरी की वारंटी होती है 6 महीने, नॉर्मल पानी वाली बैटरी की 6 महीने, लाइफ होती है 1 साल। इसी तरह ड्राई बैटरी की वारंटी होती है 1 साल, और लाइफ 1 साल से कुछ ज़्यादा होती है। ट्यूबलर बैटरीज़ जो हमारी नई डिज़ाइन हो रही हैं, इनकी वारंटी 1 साल होती है और इनकी लाइफ 3 साल होती है। नॉर्मल बैटरी से एटलीस्ट डबल इनकी लाइफ होती है। और प्राइसेस का, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, प्राइसेस का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब भी कोई सोलर लेता है, वी एडवाइज़ देम टू बाय ट्यूबलर बैटरीज़ दैट आर डिज़ाइन फॉर सोलर एंड UPS।
एक्साइड से फारिग होते हैं तो ये फिनिक्स है, हमारे पास फिनिक्स की बैटरीज मौजूद रहती हैं। ये TX 1000 मॉडल नंबर है फिनिक्स का। ये 110 एम्पेयर की होती है। एक्साइड में ये एक मॉडल नहीं आता। एक्साइड में TR 1500, 1800, 2500 आते हैं। फिनिक्स में TX 1000 आता है। ये भी बहुत कामयाब मॉडल है और आज की डेट में इसकी प्राइस है 25,000 रुपीज़। जी छोटे पैनल्स पे लग जाती है, लेकिन ट्यूबलर को हमें एटलीस्ट 2 पैनल कम से कम हो तो ये लगाएं, 2 से 3 पैनल हो, वरना पानी वाली लगाएं। 3 छोटे पैनल हो तो ट्यूबलर लगाएं। अच्छा, एक और नई टेक्नोलॉजी है बैटरीज़ में, ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, फ्रोनस ने कराई है, VRLA टेक्नोलॉजी। ये 220 वोल्ट्स की इसकी 220 एम्पेयर इसकी पावर है, 12 वोल्ट, और इसकी 2.5 साल वारंटी है। ये नई इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे मैंने आपको कहा नॉर्मल बैटरी 6 महीने वारंटी देती है, ट्यूबलर आई, ट्यूबलर में 1 साल वारंटी, 3 साल लाइफ हो गई। ये इसी साल 2022 में फ्रोनस ने लॉन्च किया। इसकी 5 साल लाइफ है और 2.5 साल वारंटी है इसकी, और इसकी प्राइस है 66,000 रुपीज़। ये एक नई दुनिया है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें जो है कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। ये हमारे पास बैटरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेरेडा कंपनी के ऑफिशियल डीलर हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान लिथियम बैटरी सप्लाई करती है। ये लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये 100 एम्पेयर 12 वोल्ट की बैटरी है और इसकी प्राइस है 75,000 रुपीज़। इन बैटरीज़ की जो है लाइफ 10 से 15 साल होती है। ये आप देख लीजिए नेरेडा 48 NPFC 100, ये 48 वोल्ट की बैटरी है। जैसे आपने अभी बड़ी बैटरियाँ देखी वो 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, ये 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है और इसकी प्राइस है 3,25,000 रुपये। यानी 4 बड़ी ट्यूबलर बैटरियाँ लगा लें जिनका एक का वज़न 60 किलो है और ये एक बैटरी लगा लें बराबर है वोल्ट्स के हिसाब से कि ये 48 वोल्ट की बैटरी है। ये 3,25,000 रुपये इसकी कंपनी प्राइस है आज। इसी तरह नेरेडा का सब ब्रांड है SES पावर। नेरेडा इज़ इम्पोर्टेड, ये लोकल पाकिस्तान मेड होती है। इसकी प्राइस है 2,75,000 रुपये। तो यानी 6 किलोवाट के सिस्टम में ये एक बैटरी लगेगी। आपने एक इन्वर्टर लगाया, एक बैटरी रैक पे लगाई, बड़ा खूबसूरत प्यारा सा मम्मी डैडी सिस्टम आपका डिज़ाइन हो जाएगा, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ भी डबल होती है। ट्यूबलर अगर 3 साल चलती है तो ये 5, 10, 15 साल ये बैटरीज़ कहीं नहीं। इनकी वारंटी SES लोकल है, इसकी प्राइस कम है, इसकी वारंटी 1 साल है। नेरेडा जो है इम्पोर्टेड है, इसकी वारंटी 3 साल है। लाइफ इनकी 10-15 साल होती है सुकून से। अच्छा, इसी तरह ये आप बैटरीज दे सकते हैं। ये भी बैटरी है, ये SES की पावर वॉल है 5120 वाट्स। इसकी प्राइस है 2,85,000 रुपये। और ये ऊपर वाली बैटरीज़ भी आप व्यूअर्स को दिखाएं, ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। ये 55 एम्पेयर, ये 100 एम्पेयर। इसकी प्राइस है 45,000, इसकी प्राइस है 75,000 रुपीज़। तो ये वो बैटरीज़ हैं जो सालों साल चलती हैं और नई टेक्नोलॉजी है। और जितनी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स ऑफिस, टेलीकॉम ऑफिस, वहाँ पे ये लिथियम बैटरीज़ रखती हैं। इसके साथ हमारा आज का जो है स्टॉक, मैंने आपको अपना सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं, बैटरीज़ के बारे में, पैनल्स के बारे में और इन्वर्टर्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ स्टैंड्स जो होते हैं। अब जैसे हमारे पास ये बड़े पैनल हैं, इनके लिए L2 स्टैंड्स आते हैं। तो L2 स्टैंड की प्राइस जो है बड़े वाले की है 4,000 रुपीज़, जिस पे एक पैनल पे 2 स्टैंड लग जाते हैं। एक स्टैंड पे 2 पैनल लग जाते हैं बड़े वाले। और इसी तरह जो छोटे वाले पैनल हैं, इसके लिए जो L2 स्टैंड आते हैं उसकी प्राइस है 1,800 रुपीज़। अच्छी क्वालिटी का लें तो 2,000 रुपये का स्टैंड मिलता है, L2 स्टैंड, जिस पे आपके 2 पैनल लग जाते हैं। जी, तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा, अकील भाई ने सारी डिटेल हमें बताई तमाम पैनल्स के बारे में, बैटरीज़ के बारे में और इन्वर्टर्स के बारे में। तो बाकी छोटे सिस्टम के बारे में भी काफ़ी डिटेल से इन्होंने समझाया कि DC सिस्टम कामयाब क्यों है, और ज़ाहिर है कि कम बजट में आता है तो इसकी वजह से आपको बैकअप भी अच्छा मिल जाता है उसका। मतलब लोड शेडिंग वगैरह के लिए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप लगा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अब आइए अब इनसे पूछते हैं कि बड़े सिस्टम में अगर कोई 120 गज का घर है और उन्होंने एक AC भी चलाना है और एक फ्रिज भी चलाना है और 4-5 पंखे चलाने हैं, तो उसके लिए एक एवरेज सिस्टम जो है कितने किलोवाट का हम लगा सकते हैं। तो जी अखिल भाई बताइए ज़रा। सर, एक आम सोलर का आसान उसूल ये है कि जितना आपने लोड चलाना है सोलर पे, उसका डबल, जितना आपका लोड है उसका डबल सोलर लगेगा। मिसाल के तौर पे एक घर, जैसे आपने कहा 120 गज का घर है, अगर उसमें हम लेते हैं 3 पंखे लेते हैं, एक फ्रिज लेते हैं, तो
6 बल्ब ले लेते हैं, ये एक घर का नॉर्मल लोड है। तो 3 पंखे नॉर्मल वाले 300 वाट्स लेते हैं, 6 बल्ब आप 90 वाट्स लगा लें। फ्रिज जो नए आ रहे हैं वो तकरीबन 300 वाट लेते हैं, पुराने 600 वाट लेते हैं। तो 400 वाट ये, 600 वाट ये, 1000 वाट का लोड हो गया उस घर का। वो एलईडी भी चला लें, 50 वाट की एलईडी होती है, मोबाइल चार्ज कर लें, तो 1000 वाट का ये लोड बनता है। तो 1000 वाट के लोड के लिए हमें 2000 वाट का पैनल लगाना है डबल का, तो यानी 2 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। फ्रिज चलाना है तो फ्रिज नहीं चलाना, सिर्फ पंखे, लाइटें, मोबाइल चार्जर वगैरह चलाना है तो 1 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। फिर अगर आपको एसी भी चलाना है तो फिर एसी के लिए 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। तो उसमें एक एसी चल जाएगा आपका, एक फ्रिज छोटा चल जाएगा कम वाट्स वाला, एक इन्वर्टर एसी 1 टन का, 1000 वाट्स लेता है ना इन्वर्टर एसी 1 टन का। और आपने 300 वाट्स फ्रिज के जोड़ लिए, 2 पंखे चला लिए, तो 1500 से 1700 वाट्स का आपका लोड हो तो 3 किलोवाट का आप सिस्टम लगाएंगे। अच्छा, फिर इस सिस्टम की कॉस्ट क्या पड़ती है, मंथली सेविंग क्या होती है? 3 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आज की डेट में तकरीबन हमें 150,000 पर किलोवाट पड़ता है, यानी 3 किलोवाट का सिस्टम आपको पड़ेगा 4.5 लाख रुपए का। अब 4.5 लाख रुपए का आदमी खर्च करे तो उसे अब हमारा सिस्टम तो चलने अगले 25 साल। तो एक्सपेंस ब्रेकअप मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, 1 किलोवाट जो है 120 यूनिट्स मंथली प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो 360 यूनिट्स की आपको मंथली सेविंग हो रही है। अगर 20 रुपीज़ के हिसाब से मैं एक यूनिट जोड़ूँ तो 7000 रुपये मंथली आपकी सेविंग है। अब रेट भी बढ़ता जा रहा है इसका यूनिट्स का, तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, अब आपने तो आज की डेट में सिस्टम लगवा लिया, अब बाद में यूनिट 26 का 28 का हो जाता है, आपकी सेविंग पे 26 से हो रही होगी 360 की ना। आज 7000 रुपये महीना बच रहे हैं, 1 साल बाद 8000 महीना बच रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट आज की हुई होगी। तो 7000 महीना से अगर हम लगाएं तो 12 मंथ्स में आपके 84,000 बनते हैं। 84,000 4 साल में आपके कितने हो गए? 3,36,000। तकरीबन 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। आ जाएगी। और 25 साल से ज़्यादा ही चलता है, बल्कि ये सिस्टम 25 साल तो मेरा 20-25 साल तो वैसे ही 25 साल कह लें, लाइफ होती है इसकी। 25 साल लाइफ कहते हैं, हम ज़्यादा क्लेम नहीं करते ना कि 25 साल बहुत होता है अरसा। आपके घर शिफ्ट हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं बहुत सारी। तो तकरीबन ऑन एवरेज 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट सोलर से बाहर आती है। 5 साल के बाद जो यूज़ कर रहे हैं फ्री है, और इन 5 साल जो आप आज जो कीमत अदा कर रहे हैं वो अगले 5 साल की अदा कर रहे हैं। ये मैं अगले 5 साल का रेट आज की डेट में ले रहा हूँ। आज की डेट में आप सामान ले लेंगे लेकिन यूनिट का रेट बढ़ता जाएगा, तो नेट इफेक्ट 3 से 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन फिर आपको अगर नॉर्मल बैटरी देते हैं, बैटरी बदलनी पड़ती है। तो वो जो आप बैटरी बदलते हैं ना 3 साल बाद, वो एक्चुअली आप लोड शेडिंग की कॉस्ट पे करते हैं। क्योंकि अगर लोड शेड आपने सिस्टम नहीं लगाया तो आप या जनरेटर चला रहे होंगे, तो जनरेटर का डीज़ल अगर आप मंथली एक घर का लगा रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये का जनरेटर का डीज़ल पेट्रोल लग जाता है। तो बैटरी आपको महीना पड़ती है 2000 रुपये मंथली, कि आपको साल बाद 2 साल बाद बदलनी है। तो सोलर सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम करंटली इन दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। और फिर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाते हैं, 10 किलोवाट 20 किलोवाट जो नेट मीटरिंग के साथ होते हैं, उसमें भी यही होता है। मंथली आपकी 10 किलोवाट के सिस्टम पे 25,000 रुपये मंथली सेविंग होती है, और 15 लाख का 10 किलोवाट का सिस्टम लगता है। तो 3 लाख रुपए 1 साल में आपकी सेविंग होती है, 5 साल में आपकी सेविंग पूरी हो जाती है। नेट 3 से 5 साल में सोलर में आपकी कॉस्ट बाहर आती है, उसके बाद फ्री है। ये था हमारा आज का दिन। ठीक है अखिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो बाकी ये है कि ये वीडियो देख के इंशाल्लाह अगर हमारा कोई भी व्यूअर्स आपके पास आया तो उसको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छी प्राइस से। तो दोस्तों ज़रूर इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कार्ड भी मैं शेयर कर दूँगा। तो आप इनके पास आएँ, इनके पास कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा, बैटरी से लेकर सोलर पैनल तक, ईच एंड एवरीथिंग सारी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।